बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर लिया गया है और इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है। सरदार जस्टिस तारिक मसूद इस बेंच की सरबराही करेंगे और ये बेंच 22 नवंबर को इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत से मुताल्लिक फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि साइफर केस उनके ऊपर बेबुनियाद किस्म का मुकदमा बनाया गया है, सियासी बुनियादों पर यह मुकदमा बनाया गया है और इसमें उनको ज़मानत दी जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, वो भी अडियाला जेल पहुंची हैं और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोस्तों जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि उसमें कुछ वो ख़बरदार कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं, जो दफ़ात लगाई जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को कहीं सज़ाए मौत न दे दी जाए और या फिर उनको उम्र कैद न दी जाए, क्योंकि साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने उनके ऊपर 2 जो दफ़ात लगाई हैं, अगर उनके ऊपर फैसला हो जाए तो फिर इमरान खान को या तो सज़ाए मौत हो सकती है या फिर उनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो इमरान खान बार बार हुकूमत से ये पूछ रहे हैं कि आखिर बताया जाए कि इस तरह की दफ़ात उनके ऊपर क्यों लगाई जा रही हैं। और साथ ही आज इमरान खान ने ये भी अपनी बहन अलीमा खान को बताया है कि जो जब साइफर की साजिश शुरू हुई तो इसमें पाकिस्तान में मौजूद जो अमेरिका का सफारत खाना है वो भी मुलव्वस था और अमेरिकी जो हुकूमत है वो भी मुलव्वस है। और इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की अदालतों से उनको इंसाफ ना मिला तो फिर वो अमेरिका में जो उस वक्त के इस साजिश का मरकज़ी किरदार है डोनाल्ड लू, जिन्होंने ये साजिश शुरू की थी, उसके खिलाफ वो अमेरिका में जाकर मुकदमा दर्ज करेंगे और अमेरिकी जो हुकाम हैं उनको कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ की तवक्को नहीं दिखाई दे रही, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि उनको इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, इसलिए वो अब अमेरिका में जाकर अमेरिकी जो सेनेटर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमे की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो तशवीशनाक बात है दोस्तों, जो इमरान खान के ऊपर दफ़ात लगाई जा रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि साइफर जो है वो उसी तरह साइफर का जो केस है वो उसी तरह आगे बढ़ रहा है, खुफिया तरीके से कार्रवाई हो रही है और जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ ट्रायल हो रहा है। हालांकि आज आप देखें कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होंगे, उसके ऊपर हुक्म इम्तना मांगा गया है, स्टे आर्डर मांगा गया है। वफाकी हुकूमत तो वजारत कानून के ज़रिए ये कह रही है कि सिविलियंस का ट्रायल आप फौजी अदालतों में करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि अगर जो फैसला दिया गया है इसके तहत अगर सिविलियंस का ट्रायल ना हुआ तो फिर पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कोई मसला हो सकता है और सानिया 9 मई जो है उसके जो मुल्ज़मान हैं वो छूट सकते हैं, क्योंकि जो फौजी अदालतों में जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस चलाए जा रहे हैं वो 9 मई के मुल्ज़मान हैं। आज जो 9 मई की मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़मा है खदीजा शाह, उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत पंजाब ने कार्रवाई की है और जो लाहौर के DC हैं उन्होंने खदीजा शाह को 30 रोज़ के लिए नज़र बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हालांकि जो अदालतें हैं उन्होंने खदीजा शाह को ज़मानतें दे दी हैं, उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन अब जो ज़िले इंतज़ामिया है लाहौर की उसने ये फ़ैसला किया है कि खदीजा शाह जो है वो लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकती हैं, इसलिए उनको नज़र बंद रखा जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान की जो पार्टी है वो इस वक्त ज़ेर अज़ाब है। अगरचे आज आप दोस्तों देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा है 4 सदा में, और मर्दान में साथ ही ज़िला है मर्दान, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक वर्कर कन्वेंशन जलसा हो रहा है।
मरदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, और जो चारसदा में पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन हो रहा है वहाँ पर पीटीआई का कोई बड़ा रहनुमा मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के जो वर्कर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस वर्कर कन्वेंशन में शरीक हुए हैं। और जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं वहाँ पर कोई इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ मरदान में ये जलसा हो रहा है वो लियाकत खान तरकाई का इलाका है, और लियाकत खान तरकाई पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और अब वो छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान की पीटीआई को छोड़कर पीपल्स पार्टी या नून लीग में जा रहे हैं वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, उनका रुझान बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जेलों में है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर इस वक्त पूरी तरह मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी नून लीग को खबरदार कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो अपने बल बोते पर लड़ें, किसी इदारे से मदद न मांगें और किसी को ये ना कहें कि मेरे लिए बंदे तोड़ कर लाएँ, वर्कर्स लेकर आएँ, वोटर लेकर आएँ, और पूरी एक बनी बनाई प्लेट हुकूमत जो है वो उसमें प्लेट में रख कर नवाज शरीफ के हवाले कर दी जाए। इससे दोस्तों ये लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर हैं दोनों जमातों का हर सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद आप देखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन की कैंपेन आगे बढ़ती जाएगी पीटीआई के वर्कर्स में ज़्यादा जोश और जज्बा दिखाई देता हुआ नज़र आएगा, लेकिन नून लीग और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक किस्म की सियासी मुहिम को आगे बढ़ाएंगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और इसको अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।